सुबह की पहली किरण के साथ ही अनुज की आंखें खुली तो उसका मन बेचैनी से भर उठा। हवाओं में अजीब सी सनसनाहट थी, मानो हर पेड़ पौधा किसी अनदेखे खतरे की गवाही दे रहा हो। कभी शांत और सरल दिखने वाला गांव अब एक जीवित दुस्वप्न में बदल चुका था। राहुल की दर्दनाक और रहस्यमय मौत ने अनुज के हृदय को भीतर तक झकझोर दिया था। उसकी आत्मा हर पल यह पुकार रही थी कि बदला लेना है, सिर्फ अपने दोस्त के लिए नहीं, बल्कि उस भय से मुक्ति के लिए जो गांव पर छाया हुआ था। गांव के बुजुर्ग मुखिया गंगा प्रसाद से बातचीत में एक नया नाम सामने आया, डोला गांव, और वहां रहने वाले एक रहस्यमयी वृद्ध तांत्रिक त्रिलोचन बाबा। लोगों का मानना था कि वह न सिर्फ गहन साधनाएं करते थे, बल्कि आत्माओं से संवाद करने की कला में भी पारंगत थे। अनुज के मन में एक ही बात गूंज रही थी, अगर कोई राहुल की आत्मा को मुक्ति दिला सकता है तो वह सिर्फ त्रिलोचन बाबा ही हो सकते हैं। अगले ही दिन बिना किसी को बताए अनुज एक गठरी में कुछ जरूरी सामान बांधकर डोला गांव के लिए निकल पड़ा। रास्ता आसान नहीं था। यह एक बीहड़, डरावनी और वीरान यात्रा थी। हर मोड़ पर झाड़ियों की सरसराहट, पेड़ों की चरमराहट और दूर कहीं सुनाई देती किसी जानवर की अजीब आवाजें इस सफर को किसी डरावने स्वप्न की तरह बना रही थीं। घंटों की पैदल यात्रा के बाद जब वह डोला गांव पहुंचा तो वहां के लोगों की निगाहें जैसे उसे भेद गईं। एक बुजुर्ग महिला कांपती आवाज में बोली, तू तू उस नरपिशाच के इलाके से बचकर आया है। अनुज ने सब कुछ बताया, लेकिन उसका साहस सुनकर लोग और ज्यादा डर गए। त्रिलोचन बाबा का नाम सुनते ही कुछ लोगों ने आंखें फेर लीं, कुछ घर के भीतर चले गए और कुछ बस दबी दबी फुसफुसाहटों में कुछ कहने लगे, उन्हें मत छेड़ो, वह अब सिर्फ साधु नहीं, कुछ और बन चुके हैं। बहुत मनाने और आग्रह करने के बाद एक बूढ़ा व्यक्ति झुकी कमर, कांपते हाथ और फटे कपड़ों में लिपटा हुआ अनुज को गांव के बाहर स्थित एक प्राचीन, समय से परे दिखने वाले शिव मंदिर की ओर ले गया। मंदिर टूटा फूटा था, दीवारों पर समय की परछाइयां थीं और हवा में अगरबत्तियों और किसी अजीब जड़ी बूटी की गंध घुली हुई थी। वहां एक आकृति ध्यान में लीन थी, लंबी जटाएं, आंखों में धुआं सा बहता भय और गले में लिपटी रुद्राक्ष की कई मालाएं। ये थे त्रिलोचन बाबा। जैसे ही अनुज ने अपनी बात पूरी की, बाबा ने आंखें खोलीं। उनका स्वर गूंजता नहीं था, बल्कि वातावरण में कंपन पैदा करता था। तू बच गया क्योंकि तेरे भीतर सच्चाई है, लेकिन सुन, नरपिशाच अब केवल भूखा भूत नहीं रहा, वह शक्ति बन चुका है, अभिशाप बन चुका है। त्रिलोचन बाबा के कक्ष में एक विचित्र शांति पसरी थी, जो भीतर ही भीतर एक तूफान का संकेत दे रही थी। बाहर हवा में सरसराहट थी, लेकिन बाबा के चेहरे पर गंभीरता छाई हुई थी। उन्होंने धीरे से आंखें खोली और अनुज की ओर देखा, जैसे उसके भीतर की हिम्मत को परख रहे हों। नरपिशाच को हराना कोई साधारण कार्य नहीं होगा, बाबा ने धीमे मगर दृढ़ स्वर में कहा। अब वह रात की हवा में भी सांस लेता है। उसका अस्तित्व किसी भौतिक शरीर तक सीमित नहीं रहा। उसे कोई शस्त्र नहीं मार सकता, केवल 84 मंत्रों की तंत्र साधना ही उसकी आत्मा को बांध सकती है। फिर उन्होंने अपने झोले से एक काले धागे में बंधा ताबीज निकाला, जो किसी प्राचीन धातु से बना था और जिसके बीचों बीच एक रुद्राक्ष धधक रहा था, जैसे उसमें कोई जीवंत ऊर्जा समाई हो। यह रक्षा कवच है, बाबा बोले, यह तुझे बुरी शक्तियों से बचाएगा, पर ध्यान रहे, यह ताबीज तुझ में भय न हो तभी कार्य करेगा। डर पुत्र वह दरवाजा खोलता है जिससे नर पिशाच भीतर घुस आता है। अगर तू डगमगाया तो तेरा अंत निश्चित है। अनुज ने उस ताबीज को अपनी गर्दन में पहनते हुए राहुल की पुरानी तस्वीर देखी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर साथ ही एक ज्वाला भी, प्रतिशोध और उद्धार की ज्वाला। वह जानता था कि आज रात सब कुछ दांव पर है, उसका जीवन, राहुल की आत्मा और पूरे गांव की सुरक्षा। रात घनी और भयावह थी। आकाश पर बादल ऐसे मंडरा रहे थे जैसे खुद किसी अनहोनी के साक्षी बनने आए हों। त्रिलोचन बाबा और अनुज अपने हाथों में रक्षा चिन्ह और तांत्रिक सामग्री लिए गांव के उस पुराने रास्ते की ओर बढ़े जहां पहली बार नरपिशाच ने हमला किया था। पगडंडी पर हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे जमीन खुद सांस रोके हुए हो। चारों ओर नीरवता इतनी तीव्र थी कि किसी की भी सांस की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों को भीतर तक जमा देने वाली थी। जैसे ही वे उस भयावह स्थान पर पहुंचे, अचानक वातावरण में हलचल शुरू हुई।
पेड़ कांपने लगे और फिर एक झटके में घना धुआंधार कोहरा फैलने लगा। हर दिशा से अंधकार ऐसे आने लगा जैसे खुद जमीन निगलने चली हो। और तभी एक विकृत भयानक आकृति उस कोहरे को चीरती हुई सामने प्रकट हुई। नरपिशाच। उसका शरीर पहले से कहीं अधिक विकराल था। खाल फटी हुई, आंखें रक्त के समान लाल, और उसकी हंसी ऐसी थी जैसे किसी लोहे की छड़ पर नाखून रगड़े जा रहे हों। इस बार कोई बचाने नहीं आएगा अनुज, वह गुर्राया। उसकी आवाज में मृत्यु का संकेत था। त्रिलोचन बाबा ने आंखें बंद की और दोनों हाथों को आकाश की ओर उठा लिया। उनकी अंगुलियों से नीली लपटें उठने लगी और उन्होंने 84 मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ कर दिया। मंत्रों के उच्चारण से वातावरण में कंपन उत्पन्न हुआ और धरती खुद थरथराने लगी। ओम क्रूरात्मने विकरालाय नमः, ओम अग्निदेवाय तु विकर्षाय नमः। हर मंत्र के साथ बिजली आकाश में कौंधने लगी और आसपास की हवाएं मानो बवंडर बन गईं। नर पिशाच चीखने लगा, उसका शरीर कांपने लगा, आंखों में ज्वाला फैलने लगी। बंद करो ये मंत्र, ये मेरी शक्ति को जला रहे हैं। वो तिल मिलाया, उसकी चीखें अरण्य को भेद रही थीं। पर बाबा नहीं रुके। उनका स्वर तेज और गूंजदार हो गया, जैसे किसी और ही लोक से शक्ति आ रही हो। उसी समय अनुज ने अपने दिल से एक पुकार निकाली। वो घुटनों के बल बैठा और राहुल की तस्वीर को सीने से लगा लिया। राहुल, अगर तू कहीं है तो आज आजा, मैं तुझे मुक्त करना चाहता हूं। तेरा दोस्त तुझे पुकार रहा है। तभी कोहरे और बिजली के बीच एक हल्की चमकती रोशनी उभरी। वो धीरे धीरे आकार लेने लगी और उसमें से एक छवि प्रकट हुई। राहुल, वही मासूम चेहरा, वही नर्म मुस्कान, लेकिन इस बार उसमें पीड़ा नहीं, करुणा थी। तेरा विश्वास, तेरा प्रेम मुझे नरक से बाहर ले आया, राहुल की आत्मा बोली। उसकी आवाज एक दिव्य संगीत की तरह थी। राहुल नरपिशाच की ओर बढ़ा। नरपिशाच घबरा गया। नहीं, तू नहीं, तुझसे मैं नहीं जीत सकता। वो पीछे हटने लगा, जैसे राहुल की आत्मा ही उसका सबसे बड़ा भय हो। त्रिलोचन बाबा ने आंखें खोली और अंतिम मंत्र गूंजाया, ओम अग्नि स्वरूपाय आत्मघाताय नमः। अचानक एक प्रचंड प्रकाश फूटा, इतना तीव्र कि आंखें बंद करनी पड़ी। वो प्रकाश राहुल और नरपिशाच दोनों को अपने भीतर खींचता चला गया। एक भीषण गूंज हुई और फिर सन्नाटा। केवल राख बची थी और एक निर्विकार शांति। धुएं के छटने के बाद त्रिलोचन बाबा ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन संतोष से भरी थीं। अब वो आत्मा मुक्त हो चुकी है, उन्होंने धीरे से कहा। पर जिसने उसे बांधा था वो तांत्रिक, उसकी शक्ति अब भी इस धरती पर बिखरी है। अनुज धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका चेहरा भाव शून्य था, पर आंखों में एक गहरा परिवर्तन था। एक शांति, एक दुख और एक वचन। राहुल अब पीड़ा में नहीं है, उसने कहा, और अब मैं गांव का रक्षक बनूंगा। किसी भी अंधकार को अब इस भूमि पर पांव नहीं जमाने दूंगा। रात गहरी हो चली थी, लेकिन उस रात अनुज की आत्मा में एक नई रोशनी जगी थी। लेकिन जैसे ही वो लौटने को हुआ, बाबा ने उसे एक वस्तु सौंपी, एक पुरानी जली हुई पर अब भी ऊर्जा से भरी पुस्तक। उसका आवरण काले चमड़े से बना था और उस पर किसी अज्ञात लिपि में लिखा था, मृत्यु तंत्र भाग 1। अनुज ने पुस्तक को देखा और समझ गया, यह अंत नहीं था, यह एक और भयानक अध्याय की शुरुआत थी।